हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने यूनिट स्टार्ट कर रखी है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होता है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कौन कौन से टाइप्स होते हैं कम्युनिकेशन के। यूजीसी नेट बहुत बार क्वेश्चन पुटअप करता है। जैसे आपकी वर्बल कम्युनिकेशन है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, उसके अलावा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आपके पास होते हैं। तो उनसे जो है बहुत बार क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने किए थे वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर। आज हम लोग करेंगे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग ऑरल एंड रिटन कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में इंफॉर्मेशन लेंगे कि क्या होते हैं ऑरल और रिटन कम्युनिकेशन। ऑरल कम्युनिकेशन आपका मेनली यू कैन सी ऑरली आप चीज़ों को बोलकर आप किसी को मैसेज कन्वे करते हो। कि जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो किसी से, आपका वो रिटन फॉर्म में नहीं है, किसी मैसेज में या किसी पेपर पे या ईमेल पे, आप उसको ऑरली आप बोलकर एज ए स्पीकर, एज ए स्पीच आप इस तरीके से जो है अपना मैसेज डिलीवर कर रहे हो। तो वो आपका होता है ऑरल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, जिसके अंदर आपका क्या होता है, फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, फेस टू फेस कन्वर्सेशन आपको देखने को मिलती है ऑरल कम्युनिकेशन के अंदर। इसमें क्या होता है कि पर्सन जो होता है वो इन्वॉल्व होता है, कि जो सामने वाला पर्सन होगा उसके साथ वो ऑरली कम्युनिकेट करता है। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑरल कम्युनिकेशन। तो इट टेक प्लेस इन द फेस टू फेस कन्वर्सेशन। एंड ग्रुप डिस्कशंस हैं, वो भी आपके इसी के अंडर में आते हैं। टेलीफोन कॉल्स हैं कि व्हेन एवर यू आर कॉलिंग टू समवन, देन सामने वाला क्या करता है, उसको रिस्पॉन्स करता है। तो ऑरली जो है आप अपनी बातों को सामने वाले तक डिलीवर कर रहे हो, और ऐसे ही फिर वहां से आपको रिवर्ट बैक मिलता है। तो वो आपका है टेलीफोनिक कॉल्स है। एंड अदर सर्कमस्टांसेस इन विच स्पोकन वर्ड इज यूज्ड, जहाँ पे आपको एज ए स्पीकर या फिर आपको स्पोकन वर्ड्स की फॉर्म में जो है अपना मैसेज कन्वे करके आप दिखाते हो, तो वो आपका होता है ओरल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। ओरली अपनी बातों को बोलकर सामने वाले को अपना मैसेज बोलकर बताना। रिटर्न फॉर्म में होगा तो वो आपका रिटर्न कम्युनिकेशन हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको ओरली अपने मुंह से बोल रहे हो, चाहे आप किसी प्रोग्राम के अंदर हो, वहाँ पे आप कोई सेमिनार है, वहाँ पे आप स्पीकर, मतलब एज ए स्पीकर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो गैदरिंग को, ऑडियंस है आपको सुन रही है, तो वो आपका क्या होता है ओरल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, जहाँ पे एक फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। स्पोकन वर्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। यहाँ पे आपको मेनली क्या होते हैं, स्पोकन वर्ड्स होंगे, ठीक है ना। स्पीच बोल सकते हो आपको, वो सब इसमें देखने को मिलता है। मीनिंग एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द मैसेज, कि जो भी आप मैसेज डिलीवर करना चाहते हो, जो भी आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हो सामने वाले को, वो आप कैसे एक्सप्रेस करते हो, स्पोकन वर्ड्स की फॉर्म में। तो ये आपका होता है ओरल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। यू कैन सी आपके यहाँ पे है, जैसे ये हेलो है, ठीक है, आप किसी से ग्रीटिंग्स करते हो तो आप उनको कहीं ना कहीं हेलो, हैंडशेक तो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। इसी तरीके से जो है आपका ये ओरल कम्युनिकेशन में आप जब किसी से मिलते हो सामने वाले से, तो आप उसको थोड़ा सा हेलो हाय इस तरीके से जो है आप उनको थोड़ा सा आप उनके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हो, तो वो आपके होते हैं। इसमें आपको तुरंत फीडबैक भी मिल जाता है, पर्सनल टच है, ग्रुप कम्युनिकेशन है, ठीक है, सीक्रेसी है। तो ये सब चीज़ें आपको इसके अंदर देखने को मिलती हैं। उसके बाद है आपका ओरल कम्युनिकेशन के अंदर फेस टू फेस कन्वर्सेशन होता है। यू कैन सी दो पर्सन है, आपस में वो बातचीत कर रहे हैं, तो वो क्या कैसा कम्युनिकेशन है उनका, फेस टू फेस, कि वहां पे वो एक दूसरे के साथ जो है अपना मैसेज बोलकर बताने की कोशिश कर रहे हैं। पहले उन्होंने हैंडशेक किया, हेलो, वैसे जो भी वो उनका अपना अपना ग्रीटिंग्स का जो भी उनका तरीका है, उसके बाद जो है फिर वो अपना मैसेज डिलीवर करते हैं। प्रेजेंटेशन एंड स्पीच, लाइक यू कैन सी यहाँ पे जो है एक स्पीकर है, कोई प्रेजेंटर है, वो ऑडियंस को क्या कर रहा है, यहाँ पे एड्रेस कर रहा है ऑडियंस को, जो है वो ऑरली बता के अपने मैसेज को पहुंचा रहा है उन तक। एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है, लाइक ये फोन है, यहाँ पे एक पर्सन है इधर से, ये दोनों आपस में क्या है, वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, और किस तरीके से कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ टेलीफोनिक कॉल्स, ठीक है। टेलीफोन की हेल्प से जो है ये अपना मैसेज को एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं। एक आपका लास्ट में है फिर मीटिंग्स एंड डिस्कशंस, कि मीटिंग्स होती हैं, चाहे आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, ऑफिस में हैं, कहीं पे भी हैं, बिजनेस में,
तो वहाँ पे मैसेज जो होता है लोगों तक पहुँचाना, चाहे वो आपके एम्प्लॉयज़ हैं या स्टूडेंट्स हैं या आपके कलीग्स हैं, तो वहाँ तक जब आप मैसेज को पहुँचाते हो तो वो ओरल अगर आप पहुँचाना चाहते हो तो आप क्या रखते हो, मीटिंग्स, या फिर आप करते हो कुछ डिस्कशंस, ग्रुप डिस्कशंस, जहाँ पे आप आपस में ओरली चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हो, अपने मैसेज को पहुंचाते हो, ठीक है। फिर आपका आता है रिटर्न कम्युनिकेशन। रिटर्न मतलब कुछ रिटर्न की फॉर्म में होगा, समथिंग यू हैव टू राइट, है ना। आपको क्या है, यहाँ पे स्पोकन वर्ड्स नहीं होंगे, आपको वो चीज़ें जो होंगी वो रिटर्न फॉर्म में आपको मतलब कुछ लिखा हुआ मिलेगा। ऐसा मैसेज आपको मेल के थ्रू है या फिर आपको पेपर है, पेपर पे हो सकता है, इस तरीके से refers to the process of conveying a message through the written signs or symbols। तो कुछ सिंबल्स भी बना सकते हो, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में था, कुछ सिंबल्स को जो है आप ड्रॉ कर सकते हो, उससे आप सामने वाले को मतलब एक कन्वे कर सकते हो मैसेज को कि ये जो है आपका इस इधर जाने का रास्ता है, तो आप एरो से उसको डिनोट करते हो, है ना। कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलती हैं चीज़ें। तो यू कैन सी यूजर मैनुअल्स हैं, ठीक है, ये रिपोर्ट्स हैं, मेमोज हैं, मेमोरेंडम्स बनाते हैं जैसे, और यहाँ पे अगर कुछ चीज़ें हैं, ये स्टडी कर रहे हैं तो अपने नोट्स बना रहे हैं। तो ऐसे ही फिर आपके ईमेल्स हैं और पोस्ट कार्ड्स हैं। ईमेल में क्या होता है, आप कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहे अपने एम्प्लॉयज तक पहुंचानी है या कलीग्स तक पहुंचानी है या आपके स्टाफ तक, जो भी आपको मैसेज देना है, आप उसको क्या करते हो, मेल करते हो, ई मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो वो आपका रिटर्न का फॉर्म है। इसी तरीके से पोस्ट कार्ड है, ग्रीटिंग्स कार्ड है, जो ग्रीटिंग बनाते हैं, पोस्ट कार्ड होते हैं, वहाँ पे अपना मैसेज लिख के सामने वाले के लिए जो भी फीलिंग्स होती हैं वो भी आप कम्युनिकेट करते हो रिटर्न फॉर्म में। तो वो आपका है रिटर्न कम्युनिकेशन। फिर आपके आते हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। देखिए जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो आपका मेनली देखो दिख रहा है, फॉर्म से मिलके बना है ना। फॉर्मल जो आपका ये वर्ड है ये फॉर्म से मिलके बना है, तो मतलब कुछ ऐसी चीजें होंगी जो किसी अच्छी फॉर्म में होंगी, जो सिस्टमैटिक तरीके से स्ट्रक्चरल फॉर्म में वो अरेंज करी गई होंगी। ऐसा कम्युनिकेशन जो होता है उसको हम बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। ये जो होता है एक आपका फ्लो ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन होता है थ्रू प्री डिफाइंड चैनल्स, ठीक है। कुछ प्री डिफाइंड चैनल्स होंगे या कुछ स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस होगा। जो आप फॉर्मल कम्युनिकेशन करते हो उसमें क्या होता है, सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल सीक्वेंशियल, सिस्टमैटिक, स्ट्रक्चर्ड तरीके से जो है वो देखने को मिलती है इन एन ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या किसी इंस्टीट्यूट के अंदर। एंड इट फॉलोज द चेन ऑफ कमांड एंड ऑर्गेनाइजेशनल हिरार्की, एक हिरार्की इसमें बनती है, ठीक है ना। यू कैन सी फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर एक हिरार्की होती है जिसको आप फॉलो करते हो। एंड इसके कुछ की फीचर्स है, ऑफिशियल, स्ट्रक्चर्ड एंड डॉक्यूमेंटेड। कि एक तो ये ऑफिशियल होता है, सबसे पहली चीज़ है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन आपका प्रोफेशनल कम्युनिकेशन भी बोला जाता है, क्योंकि जो आप प्रोफेशन में जिससे में जुड़े हुए हो ना, वहाँ पे जो भी आप बातचीत करते हो लोगों के सामने, अपना मैसेज जो पहुँचाओगे वो एक फॉर्मल तरीके से होगा। यू कैन सी अनऑफिशियल टॉक इज नॉट अलाउड इन द मीटिंग्स इन द ऑफिस एज वेल। तो जहाँ पे आप काम कर रहे हो प्रोफेशनली, आप जुड़े हुए हो जिस संस्था से, जिस कंपनी से, जिस ऑर्गेनाइजेशन से, वहाँ पे आपको मेनली क्या होता है, ऑफिशियल टॉक आपकी चलती है, ऑफिशियल स्पीच है, फॉर्मल कम्युनिकेशन जिसको हम बोलते हैं। वहीं आपका मैक्सिमम आपको फाइल इधर से उधर पहुंचानी है, ठीक है, फाइल ट्रांसफर का काम है, जो भी है वो सब आपका डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में होगा, स्ट्रक्चर तरीके से होगा आपका, ठीक है। फॉलोज रूल्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ पॉलिसीज बनाई जाती हैं कि हम सबको जो है इनको फॉलो करना पड़ेगा। फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर जो जो रूल्स वो बनाते हैं वो सबके लिए एप्लीकेबल होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो पर्सन कम्युनिकेट कर रहा है सिर्फ उसी के लिए। जो भी पर्सन उस किसी भी डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट करना चाहता है या किसी मीटिंग में पार्टिसिपेट, मीटिंग में एज ए स्पीकर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, उसको हर जगह पे अपना इन रूल्स को, रेगुलेशंस को मानना पड़ेगा। कैन बी बोथ रिटन एंड ओरल। अब जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है, अभी इसलिए हम लोगों ने इससे पहले ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन करा था, क्योंकि जो फॉर्मल कम्युनिकेशन आपका होता है इसको हम लोग ओरली और रिटन दोनों फॉर्म में भेज सकते हैं। अब देखो ओरली कैसे, जब मीटिंग्स होती हैं तो बॉस हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो स्टाफ के साथ में कुछ डिस्कशन करते हैं, तो वो क्या होता है, एक ओरल फॉर्म में फॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया है, ओरल फॉर्म में। और इसके अलावा कुछ डिस्कशंस करते हैं छोटे मोटे ऐसे ही, वो सब इसी में आ जाएंगे आपकी। फिर आपके रिटर्न है, रिटर्न में क्या होता है कि हम लोग मेल भेजते हैं पूरे के पूरे संस्था को, पूरा एम्प्लॉयज को वो मेल जाता है, चाहे वो अटेंडेंस रिलेटेड है, कंपनियों में तो खैर पीआईपीज हो गए, प्रमोशंस हो गए, उनको लेकर चलते हैं। और कॉलेज स्कूल के अंदर कुछ मेल्स हैं एग्जाम्स को लेकर, यूनिट वाइज जो भी है, मतलब FAS से
पीटीएम, वो सब पेरेंट्स को एक साथ मेल भेजते हैं। रिपोर्ट्स वगैरह हैं बच्चों के, सर्कुलर्स आते हैं, सर्कुलर मतलब कुछ चीज़ें जो नोटिस आई हैं उनको भी वो क्या करते हैं, ऑरल मतलब रिटर्न फॉर्म में भेजा जाता है बच्चों तक। उसके बाद फिर आपके आते हैं यूज फॉर असाइनिंग टास्क, गिविंग इंस्ट्रक्शन, इशूइंग नोटिस एटसेट्रा। ठीक है, कि टास्क असाइन करने हो उसके लिए, एंड गिविंग इंस्ट्रक्शंस, किसी को इंस्ट्रक्शन देना है उस चीज़ के लिए भी इसको यूज किया जाता है। और इशूइंग नोटिस, नोटिस जो होगा वो आपका फॉर्मल तरीके से रखे जाते हैं। अकाउंटेबिलिटी एंड क्लैरिटी, इसमें क्या होती है, एक अकाउंटेबिलिटी ली जाती है कि जो ऑथोराइज पर्सन है वही उनको सर्कुलेट करता है, उन चीज़ों को वो बनाता है, नोटिस जो होंगे उनको वो डिलीवर करता है। तो यू कैन सी टाइप्स ऑफ, जो फॉर्मल कम्युनिकेशन आपके हैं फिर उसमें आपके अलग अलग टाइप्स हैं। एक आपका होता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, फ्रॉम हायर टू लोअर अथॉरिटी। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है कि जैसे आपका हायर से लोअर की तरफ जाता है, फ्रॉम बॉस टू एम्प्लॉयज। ठीक है, यू कैन सी बॉस से एम्प्लॉयज की तरफ जो कम्युनिकेशन जा रहा है कि बॉस ने कुछ ऑर्डर दिए हैं, मैनेजर ने कुछ ऑर्डर दिए हैं एम्प्लॉयज को और वो आपको फॉलो करनी है, तो वो आपका कम्युनिकेशन होता है डाउनवर्ड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। एंड अगर स्कूल, ये सब जगह ये होता है आपका, चाहे स्कूल में है कॉलेज में है। अगर स्कूल कॉलेज की बात करें हम लोग, तो प्रिंसिपल ने स्टाफ के लिए कुछ मैसेज बताया है कि आपको ये चीज़ें फॉलो करानी है, तो जो प्रिंसिपल होंगे, वो प्रिंसिपल सर हैं, वो स्टाफ को जो भी मैसेज कन्वे कर रहे हैं वो क्या है, डाउनवर्ड है, हायर टू लोअर अथॉरिटी की तरफ जो मैसेज जा रहे हैं। और फिर जो टीचर्स होते हैं वो बच्चों तक उस चीज़ को पहुंचाते हैं, तो इस तरीके से जो है वो उनका बनता रहता है। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम्पल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं बताई गई हैं, जैसे कि आपको ये फॉलो करने हैं या कुछ गाइडलाइंस हैं। तो अथोराइज पर्सन होता है वही तो गाइडलाइंस देता है, वही तो नोटिस बनाते हैं कि आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है। ठीक है, चाहे वो यूनिवर्सिटी वाइज हैं, कॉलेज वाइज हैं, जो भी है, मतलब वो सब आपके अथोराइज पर्सन से ही आपके नीचे तक आते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है अपवर्ड। नाम से तो दिख रहा है देखो, अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ जाएगा, है ना, तो नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब लोअर टू अपर। इसमें क्या होता है कि सबऑर्डिनेट्स टू सुपीरियर्स तक आपका जाता है। ये वाला जो कम्युनिकेशन है आपका, जैसे अभी हमने किया है डाउनवर्ड, इसी तरीके से जो है आपका अपवर्ड में क्या होगा, ये वाला जो कम्युनिकेशन होगा इसमें आपका लोअर टू अपर। ठीक है ना, अब लोअर तो थोड़ा आपको अजीब लगेगा, लेकिन इसमें क्या हो सकता है कि सबऑर्डिनेट्स से लेकर उनके जो सबऑर्डिनेट्स हैं जो उनको फॉलो करते हैं उनसे, और वो ऊपर मैनेजर तक जाना। ठीक है, उनकी कुछ प्रॉब्लम्स है एम्प्लॉयज़ की, तो वो अपने मैनेजर्स को बताते हैं, अपने सीनियर्स को बताते हैं। सीनियर्स जो होंगे फिर उनके जो भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं उनके सामने वो चीज़ें रखते हैं, और एचओडीज मिलकर क्या करते हैं, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, एक मीटिंग अरेंज करते हैं अपने जो भी मतलब उनकी जोनल हेड्स हैं, जो भी उनके मैनेजर्स हैं उनके साथ। ठीक है, तो वो लोअर टू अपर जो जा रहा है, सबऑर्डिनेट से सुपीरियर्स तक जो जा रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल्स है फीडबैक, रिपोर्ट्स, ग्रीवेंस। किसी ने कोई शिकायत करी है, जैसे अभी हमने बात करी थी कि किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो अपने सीनियर्स के साथ में वो डिस्कशन करते हैं उन चीज़ों को लेकर, तो वो आपका आता है अपवर्ड कम्युनिकेशन। जिसमें क्या होता है कि किसी ने कुछ फीडबैक शेयर किया है, अब जो फीडबैक शेयर किया है तो डेफिनेटली अब जो मैनेजर्स हैं वो तो अपना फीडबैक नहीं, वो तो सीधा एक तरीके से मतलब अपनी चीज़ों को बताते ही हैं कि आपको ये अकाउंटेबिलिटी इस तरीके से करना है, ये गाइडलाइंस आपके सामने है। लेकिन अपवर्ड के अंदर क्या है कि आपने कुछ रिपोर्ट्स शेयर करी अपने सीनियर को, तो वो सब क्या है, आपके सबऑर्डिनेट्स टू सुपीरियर वाला कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन के नाम से वो जाना जाएगा। देन आपका आता है हॉरिजॉन्टल या फिर लेटरल कम्युनिकेशन। अब हॉरिजॉन्टल का मतलब तो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मतलब आपका बिल्कुल स्मूथ, मतलब एक पैरेलल तरीके से चलता है, और वर्टिकल मतलब आपका ऐसे जो जाएगा। ठीक है ना, तो जो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन जो आपका होता है वो क्या होता है कि जो आपके बिटवीन कलीग्स और डिपार्टमेंट्स एट द सेम लेवल, ये आपका होता है। ठीक है ना, एग्जाम्पल से जैसे कोऑर्डिनेशन बिटवीन द टीम आपकी हो जाएगी। देखिए आपके जो कलीग्स हैं और डिपार्टमेंट्स एट द सेम लेवल,
आपके किसी जैसे अगर हम बात करें कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। फिजिक्स डिपार्टमेंट है, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, बायोलॉजी डिपार्टमेंट है। तो जो फिजिक्स डिपार्टमेंट के जो भी मतलब प्रोफेसर्स हैं, वो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट्स के, मतलब ये आपका है ना डिपार्टमेंट्स एट द सेम लेवल कलीग्स हैं। तो जो फिजिक्स डिपार्टमेंट के जो भी प्रोफेसर्स हैं, वो आपस में मिलकर अपना कुछ सलाह मशवरा करना है या कुछ नई अपडेट करनी है, तो वो मिलकर जो है वो सारे एक साथ डिस्कशन करते हैं। फिजिक्स वाले अपना एक साथ अलग डिपार्टमेंट में कर रहे हैं, केमिस्ट्री वाले अपना अलग से डिपार्टमेंट में कर रहे हैं, ठीक है। एंड उसके अलावा कोऑर्डिनेशन बिटवीन द टीम्स, उन टीम बना लेते हैं, उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन होता है वो आपका डायगोनल होता है बिटवीन डिफरेंट लेवल्स एंड डिपार्टमेंट्स, नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड। फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए जो आप बात करते हो, एचआर टू ए जूनियर इन एचआर, ठीक है। ये आपके जैसे डिफरेंट डिफरेंट, अभी हमने बात करते हैं कि फिजिक्स डिपार्टमेंट वाले आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो आपका हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। लेकिन अगर वही जो चीज़ें हैं आपकी अलग अलग लेवल्स के, अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, कंपनी में बात करें तो जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनीज हैं या डेल कंपनीज है, अलग अलग जो कंपनीज हैं, ठीक है, वो सब मिलकर आपस में कुछ उनके जो कलीग्स हैं वो कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, वाया ईमेल कर रहे हैं, चाहे मीटिंग्स रख रहे हैं एक दूसरे के साथ में, वो आपका आ जाता है डायगोनल। डायगोनल मतलब एक तरीके से, इस तरीके से जो होता है ना, डायगोनल को आप लोग लिखते कैसे हो, मतलब क्रॉस सेक्शन की तरह होता है डायगोनल आपका। तो एक दूसरे के साथ में आपका डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे, लाइक इस तरीके से, ठीक है। ये डिपार्टमेंट है, एचआर जो है ये किसी जूनियर के साथ मिलकर या सीनियर के साथ मिलकर ऐसे आपस में कुछ फाइनेंस रिपोर्ट को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं, तो वो आपके आ जाएंगे वर्टिकल कम्युनिकेशन, सॉरी डायगोनल कम्युनिकेशन, ठीक है। फिर आपका आता है एडवांटेजेस इनकी। फॉर्मल कम्युनिकेशन के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, यू कैन सी दिस इज द टाइप ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, कि यहाँ पे कि कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, या कोई मैनेजर है, जो भी है, कोई सीनियर पर्सन है, और वो इनको एड्रेस कर रहे हैं ऐसे, ठीक है, तो कुछ बताना चाहते हैं वो फॉर्मल मीटिंग में, ऐसे क्लियर होता है। तो ऑर्गेनाइज फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, कि आपको जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है उसको आप प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करते हो इसमें, ठीक है। एंड मेंटेन्स द डिसिप्लिन एंड प्रोफेशनलिज्म, आप इसके अंदर एक अनुशासन जो होता है, डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखते हो, एंड प्रोफेशनलिज्म मतलब प्रोफेशन को भी आप ध्यान में रखते हो। कैन बी रिकॉर्डेड फॉर फ्यूचर रेफरेंस, इसको हम लोग एक जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है इसको आप रिकॉर्ड करके, और इन फ्यूचर जो भी आपकी कुछ नई गाइडलाइंस आने वाली है उनके लिए आप इनको रिप्रेजेंट कर सकते हो व्हेन एवर नीडेड। एंड इनहांस द कोऑर्डिनेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि जब आप कोऑर्डिनेट करते हो लोगों के साथ में, फॉर्मल तरीका जो होता है उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है, कि आपको उन स्किल्स को इन्हांस करके देता है। कोऑर्डिनेशन स्किल्स जो होते हैं ना, वो अपने आप से ही इम्प्रूव होते जाते हैं जितना जितना आप उनके साथ में मीटिंग्स अरेंज करते हो या डिस्कशन करते हो ऐसे। डिसएडवांटेजेस हैं, टाइम कंज्यूमिंग होता है थोड़ा सा, क्योंकि देखो आपको हर चीज में टाइम लगता है इसके अंदर। आपको टाइम कैसे लगता है कि आपको इसमें मैसेज को, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन बनानी है उसको भी आपको फ्लो मत चार्ट की तरह के, मतलब ऑर्गेनाइज तरीके से जो है आपको बताना पड़ेगा उसको। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन आपका जो होगा वो काफी स्मूथली होना चाहिए, सीक्वेंशियल सिस्टमेटिक तरीके से। फिर आपका आता है कैन बी रिजिड और इनफ्लेक्सिबल, थोड़ा सा रिजिड हो सकती है, स्ट्रिक्टनेस होती है चीज़ों को लेकर, कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। एंड मे लैक पर्सनल टच और इमोशनल डेप्थ, ठीक है। पर्सनल टच जो है, क्योंकि इसमें प्रोफेशनलिज्म होता है कंप्लीटली, तो पर्सनल तो अलाउड है ही नहीं। ये आपका है फॉर्मल कम्युनिकेशन। फिर आपका आता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब नाम से दिख रहा है कि जो फॉर्मल नहीं होगा, फॉर्म में नहीं होगा, जो अनऑफिशियल जो कम्युनिकेशन आपका होगा, ठीक है, अनऑफिशियल कम्युनिकेशन, उसको हम लोग बोलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। डेफिनेशन है इज द अनऑफिशियल एंड स्पॉन्टेनियस एक्सचेंज ऑफ द इंफॉर्मेशन। स्पॉन्टेनियस मतलब खुद से ही, ठीक है, कि नॉर्मली वो प्रोफेशनल तरीके से प्री सेट नहीं होगी, वो चीजें आपकी क्या होंगी पहले से ही, मतलब आप उन चीजों को प्री डिफाइन नहीं कर सकते हो, जैसे फॉर्मल में थी उनको पहले ऑर्गेनाइज करते हो। इधर क्या है आपका स्पॉन्टेनियस एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है, बिटवीन इंडिविजुअल्स विदाउट फ्लोइंग एनी प्रिस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशनल हिरार्की। ये आपका होता है इट इज बेस्ड ऑन पर्सन रिलेशनशिप, सोशल इंटरेक्शंस एंड म्यूचुअल
ट्रस्ट के ऊपर जो है ये आपका बेस होता है, मतलब पर्सनल रिलेशनशिप्स के ऊपर कि आपके फैमिली में रिलेटिव्स के साथ में कैसा रिलेशन है, या फिर आपका सोशल लोगों के साथ किस तरीके से आप ट्रीट करते हो, और म्यूचुअल ट्रस्ट की सामने वाले को लेकर आप कितना फेथ रखते हो, कितना उसमें ट्रस्ट है आपका, तो उन चीज़ों को लेकर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मोस्टली जो है आपका कन्वे करता है ऐसे मैसेज को। की फीचर्स है इसके, थोड़ा सा ये कैजुअल होता है और फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है ना। अब जो फॉर्मल था वो तो इनफ्लेक्सिबल था, उसको तो हम लोग चेंज ही नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो उन्होंने बता दिया प्री डिफाइंड वही आपको रखना है सामने उनके। लेकिन यहाँ पे क्या है, वो थोड़ा कैजुअल हो सकता है, मतलब थोड़ा सा घरेलू टाइप का डिस्कशन जो होता है, ऑफिस से बाहर का जो डिस्कशन है कि हमें घूमने चलना है, मूवी देखना है, ये सब आपका इसमें आता है। एंड फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, इसको आप मतलब फ्लेक्सिबल थोड़ा वेरिएबल है, मतलब काफ़ी नो स्ट्रक्चर और फॉर्मल, कोई फॉर्मल प्रोसीजर नहीं है, ना कोई सीक्वेंस है, ना कोई सिस्टमैटिक है, कुछ नहीं है ऐसा इसके अंदर, रैंडमली होता है आपका। फ्लोज इन ऑल डायरेक्शन, अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल, किसी भी तरीके से जो है ये, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होता है, अपवर्ड डाउनवर्ड आपको पता है, सीनियर से जूनियर, जूनियर से सीनियर, यही होते थे आपके अपवर्ड डाउनवर्ड, तो वहाँ तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता था। लेकिन इधर क्या है आपका, ये वाला जो कम्युनिकेशन है इसमें अपवर्ड डाउनवर्ड में क्या है कि आपके घर पे रिलेटिव्स हैं, सीनियर्स हैं आपके घर में, बड़े आपके कजन्स हैं, आपके फैमिली पेरेंट्स हैं, और जो भी है मतलब रिश्तेदार हैं, उनके साथ आप कम्युनिकेट जब कर रहे हो तो वो कैसा भी, आप किसी के भी साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है। सेम इसी तरीके से जो आप ऑफिस से बाहर हैं, आपके फ्रेंड हैं, आपसे उम्र में बड़े हैं, छोटे हैं, या आपके इक्वल हैं, तो वो आपका हर तरह का जो कम्युनिकेशन होगा इसके अंदर देखने को मिलता है। एंड ऑफन ऑरल एंड फेस टू फेस होता है, बट मे ऑल्सो अकर वाया पर्सनल मैसेज और इनफॉर्मल ग्रुप। नॉर्मली जो ये वाला मैसेज होता है, मतलब कम्युनिकेशन होता है आपका, थोड़ा सा फेस टू फेस ज्यादातर आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना, ओरल तरीके से, क्योंकि आपको अनऑफिशियल आप फ्री हो कहने के लिए अपनी बातों को, ये ऑफिस का तो ध्यान रखना नहीं है कि टर्म्स हैं, ये रेगुलेशंस हैं, इतने बजे तक है, ये है, वो है, कुछ ऐसा सीन नहीं है। आप पर्सनली फ्री हो, आप पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो मैसेज जब भी आप चाहो ऐसे। एंड ऑल्सो नोन एज द ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी बोलते हैं इसको ना, ग्रेप वाइन भी बोलते हैं, ये आपको बहुत बार पूछा जाता है आपसे एग्जाम के अंदर। ग्रेप वाइन जो कम्युनिकेशन होता है वो आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है ना। अभी जो ग्रेप वाइन का मीनिंग क्या होता है, थोड़ी सी विस्परिंग करना, चीज़ों को इनफॉर्मल तरीके से जो है ना, हम कुछ कुछ बताते रहते हैं ऐसे ही, मतलब कुछ डिस्कशन करते हैं जो लिटिल साउंड के अंदर, वो आपका ग्रेप वाइन होता है। अच्छा, टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल में आपके आते हैं, सिंगल स्टैंड है, मैसेज पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इन अ स्ट्रेट लाइन, एक पर्सन जो है सामने वाले को मैसेज डिलीवर कर रहा है स्ट्रेट तरीके से। गॉसिप चेन है, जो गॉसिप चेन है ना, यही थोड़ा सा आपका ग्रेप वाइन का ही फॉर्म है आपका, तो इसमें वन पर्सन टेल्स मैनी अदर्स की कुछ विस्परिंग करके, गॉसिप करके बहुतों को बता देता है। प्रोबेबिलिटी चेन है आपकी, रैंडम मैसेज शेयरिंग है, ठीक है। एंड क्लस्टर चेन में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन विद सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स हु मे दे पास इट ऑन, जैसे क्लस्टर होते हैं ना, मतलब हमारे सर्कल होता है, हमारा अच्छा खासा फ्रेंड सर्कल होता है, तो वो मैसेज अगर हमें पता लगता है किसी इन्फॉर्मेशन का, तो हमारे पूरे सर्कल के पास उसका अच्छा खासा चिट्ठा होता है कि हाँ हाँ ये चीज़ हमें पता चली है इसके बारे में, तो वो सब आपका क्या होता है, क्लस्टर चेन, क्लस्टर कम्युनिकेशन, ठीक है। ये थे आपके इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। उसके बाद इसके कुछ एडवांटेजेस हैं इनफॉर्मल के, काफ़ी क्विक होता है और एफिशिएंट होता है, उसमें टाइम टेकिंग होता था आपका फॉर्मल, क्योंकि आपको उसको पहले अरेंज करना पड़ता है प्रॉपर तरीके से। बिल्ड्स पर्सनल रिलेशनशिप्स एंड ट्रस्ट आपका है। इंकरेज ओपननेस एंड फीडबैक है। कैन स्प्रेड इंपॉर्टेंट अनऑफिशियल इन्फॉर्मेशन फास्ट, ठीक है, अनऑफिशियल इन्फॉर्मेशन को ये ज़्यादा फास्ट तरीके से पहुंचा सकते हैं। डिसएडवांटेजेस में क्या आ जाता है, कैन लीड टू रमर्स एंड, कई बार क्या होता है मिस इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है इसके अंदर, क्योंकि अनऑफिशियल है, कोई भी कुछ भी कह सकता है किसी के बारे में, तो वो अनऑफिशियल जो होता है वो मिस इन्फॉर्मेशन को काफ़ी देखने को मिलती है इसके अंदर। हार्ड टू कंट्रोल, काफ़ी मुश्किल होता है इसको कंट्रोल करना। एंड मे हार्म ऑर्गेनाइजेशन हार्मनी इफ मिस यूज, और अगर इसको कुछ भी मतलब इधर उधर की गॉसिप की जाए तो कहीं ना कहीं ये कंपनी के लिए और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए काफ़ी हार्मफुल हो सकता है आपका, ठीक है, ये आपका है, उसकी हार्मनी को ये डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये थे आपके फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, उसके साथ हम लोगों ने करे हैं ओरल प्लस रिटन कम्युनिकेशन। तो आई होप कि अब अच्छे से क्लियर हो गए होंगे आपके वर्बल, नॉन वर्बल, फॉर्मल, इनफॉर्मल, रिटन और ओरल, ये कुछ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हमने करे हैं इन पिछली 1-2 क्लासेस के अंदर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।